Hello बच्चों, let's see. The question says why the first ionization energy of copper is higher than that of potassium, whereas the second ionization energy values are in reverse order. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell in an neutral atom। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा हम लोग और क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पे इसके अलावा हम जो एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? पोटेशियम एंड कॉपर। पोटेशियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो है आर्गन 4s1 एंड कॉपर की है आर्गन 3d10 4s1। ओके। दोनों के पास ही अगर आप ऑब्जर्व करें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट कॉपर के पास जो है ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और याद रखिएगा कि जो आपका 3D ऑर्बिटल होता है यहाँ पे इसका क्या होता है? पुअर यील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है। तो दोनों आपके एक तो सेम पीरियड में है। अब क्यों यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉपर के पास ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी शेल के अंदर हैं। तो अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में कॉपर में वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एटॉमिक साइज जो है पोटेशियम का वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द कॉपर। और जब आपका एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है आपकी पोटेशियम की वो कम होगी देन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉपर। अब क्वेश्चन ने हमें कहा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिवर्स होगी। देखिए अब दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे दिए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई? आर्गन इन द केस ऑफ पोटेशियम और इसके केस में आर्गन 4d10। ठीक है। अब पोटेशियम आयन जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। ओके। एंड उसका जो साइज है वो छोटा है कंपेयर टू द कॉपर आयन। कॉपर आयन अगर हम देखें तो इसके पास जो है, सॉरी इट विल बी 3d। कॉपर आयन अगर हम देखें तो इसके पास जो है स्टिल जो है यहाँ पे क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में। तो ये जो है कंपेयर टू द पोटेशियम ये इजीली रिमूव होंगे बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देयरफॉर जो आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कॉपर की वो कम होती है कंपेयर टू द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। So, this is the most appropriate answer for this question. Hope you understood it well. All the best.